हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्सूल मैथ्स। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है आज वो ये है कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस of each of the following equations। और हमारे पास इक्वेशन है पहली sin x इक्वल्स टू हाफ, दूसरी है cos x इक्वल टू 1/√2 और तीसरी है tan x इक्वल टू 1/√3। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है हमें सिर्फ वही वैल्यूज x की लेनी है जो 2 पाई से 0 के बीच रहे। अब साइन x इक्वल टू हाफ है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो साइन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। तो साइन x इक्वल टू हाफ जो है वो फर्स्ट में आएगा और सेकंड पे भी आएगा। कहीं कहाँ कहाँ आ सकता है ये हमको देखना है। सबसे पहले तो हमको पता है कि साइन π/6 हाफ होता है, साइन π/6 हाफ होगा ना, साइन 30। और दूसरा साइन π - π/6 भी हाफ होगा ना, क्योंकि साइन π + π/6 थर्ड क्वाड्रेंट चला जाएगा, वहां साइन नेगेटिव होगा। साइन 5π/6 भी हाफ होगा। यहां से दिख गया कि x की दो ही पॉसिबल वैल्यू है, एक π/6 और एक 5π/6। इस तरीके से, ठीक है। ऐसे सेकंड तो उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या आ गए, x इक्वल टू π/6 एंड x इक्वल टू 5π/6। ऐसे cos x इक्वल टू 1/√2 है, तो हमें पता है cos जो है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यही हमको देखना है। तो एक तो सीधे आंसर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos π/4 होगा 1/√2, और दूसरा हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं, मतलब 2π - π/4 करते हैं। तो 2π - π/4 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे ना, तो ये भी 1/√2 होगा, मतलब cos 7π/4 भी 1/√2 आएगा। तो x की कौन कौन सी वैल्यूज आ गई, एक π/4 आ गई और एक 7π/4 आ गई। ये दोनों जो है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो जाएंगे इस इक्वेशन के। tan x इक्वल टू 1/√3 देखते हैं। हमको पता है tan π/6 की जो वैल्यू है वो 1/√3 होती है। उसके बाद tan और कहाँ पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मतलब π + π/6 करेंगे तो वो भी 1/√3 आएगा, मतलब tan 7π/6 की वैल्यू भी 1/√3 आएगी। तो x equal to π/6 and 7π/6 are the principal solutions of this equation। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस किस तरीके से निकाले जाते हैं, है ना। नोट कर सकते हैं इसको आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी टाइप में ही है कि फाइंड द principal solution of each of the following equations। अब इस बार ये आप लोगों को खुद ट्राई करना है। sin x इक्वल टू -√3/2 पहला, सेकेंड इज cos x इक्वल्स टू -½ और तीसरा है cot x इक्वल टू -√3। मैं एक करके बता देता हूं क्योंकि ये नेगेटिव वाला है, बाकी तीन आप अपने आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा, √3/2 जो है वो हमको पता है किसकी वैल्यू होती है, √3/2। sin π/3 की वैल्यू √3/2 होती है। तो हमको लेकिन चाहिए क्या, -√3/2 चाहिए। तो साइन नेगेटिव जो हमारा होता है
वो बचे हुए सभी क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होता है, बट बशर्ते ध्यान हमको ये रखना है कि हमको साइन को कॉस फंक्शन में नहीं चेंज कर देना है। तो इस तरीके से हम इसको चेंज करना चाहेंगे कि साइन कॉस में ना चेंज हो जाए। तो एक तो वैसा कर सकते हैं साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव होता है ना थर्ड क्वाड्रेंट में। तो साइन पाई प्लस पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है -√3/2 हो जाएगा ना, नेगेटिव हो जाएगा। साइन 4π/3 की जो वैल्यू है वो -√3/2 आ जाएगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन 2π - π/3 कर दें। साइन 2π - π/3 की भी वैल्यू -√3/2 होगी, तो कितना आ जाएगा 6 - π इज 5π/3 की वैल्यू भी -√3/2 आ जाएगी। तो अगर हम इस इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात करें तो उसके आंसर क्या क्या आएंगे, 4π/3 एंड 5π/3। देख गया ना, इसके लिए x की वैल्यू आएगी 4π/3 और दूसरी 5π/3। तो आप वीडियो पॉज करके बचे दो क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए, आई होप आपने दूसरे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए होंगे। cos x -½ कह रहा है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि cos x हाफ होता कब है। cos x हाफ तब होता है जब x की वैल्यू कितनी हो, π/3। cos π/3 cos 60 हाफ होता है ना, लेकिन हमको -½ चाहिए। अब ये देख लेते हैं कि हमको ये चाहिए कि cos π/3 की वैल्यू हाफ है। अब cos नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड और थर्ड में। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos बदले बिना हम पहुंच जाए तो क्या कर सकते हैं, पाई - π/3 कर सकते हैं ना, पाई - π/3। cos में पाई - π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, इसकी वैल्यू -½ होगी, मतलब cos 2π/3 की वैल्यू जो है वो -½ होगी। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos नेगेटिव होता है, मतलब cos ऑफ पाई प्लस π/3 भी -½ आएगा ना, मतलब cos 4π/3 की भी वैल्यू -½ आएगी। तो x के दो रिजल्ट आ जाएंगे, 2π/3 और 4π/3। और लास्ट देख लेते हैं cot x इक्वल टू -√3। इसका सोल्यूशन मैं यही कर देता हूँ, बॉक्स में आप देख सकते हो। cot x इक्वल टू -√3 है, फिर देख लो कि √3 आता कब है, cot π/6 √3 होता है ना, cot 30। अब नेगेटिव कहाँ होता है cot, सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब cot π - π/6 एक आंसर होगा और एक cot 2π - π/6 होगा, थर्ड और सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब क्या क्या आंसर आएंगे, x इक्वल टू एक आएगा 5π/6 और एक आएगा 11π/6। ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो जाएंगे। आई होप क्लियर होगा, आप इसको नोट कर लो फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन क्वेश्चन में कह रहा है कि जनरल वैल्यू ऑफ x बतानी है जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। जनरल वैल्यू ऑफ x, तो जनरल वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए क्या करें, जैसे हमको पता है साइन x अगर साइन अल्फा के इक्वल है तो x कितना होगा, n π प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, ये बनेगा ना हमारा x। ठीक, अब यहाँ पे अल्फा क्या लेना है, अगर ध्यान से देखो आप तो अल्फा शुड बी लीस्ट एंगल, अल्फा शुड बी लीस्ट एंगल टू सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अल्फा जो है वो कम से कम छोटा एंगल होना चाहिए। तो अगर साइन x इक्वल टू 1/√2 है तो कम से कम वो एंगल जिसपे ये सेटिस्फाई हो जाए दैट विल बी π/4। भाई साइन π/4 ही सबसे छोटा एंगल है ना, जिसपे साइन x और साइन π/4 ये इक्वेट हो रही है इक्वेशन। ये तो देख गया होगा कि नहीं दिखा। अब हमको इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, तो अल्फा की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, π/4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी n π प्लस -1 की पावर n इंटू π/4। ये जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का। आप इसको चेक भी कर सकते हो, इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डाल के आंसर बार बार सेम ही आएगा। ठीक,
फिर देखो सेकंड वाला क्वेश्चन जैसे है cos x इक्वल टू हाफ, तो जब cos x बराबर cos अल्फा अगर हम लोग लगाते हैं तो अल्फा की x की वैल्यू क्या आती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो हमको ये देखना है कि अल्फा भाई लीस्ट एंगल हो जो इसको सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हाफ लीस्ट एंगल कौन सा हो सकता है पाई बाय थ्री। पाई बाय थ्री वो लीस्ट एंगल ना कि cos 60 हाफ हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय थ्री। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे थर्ड वाला क्या कह रहा है tan x इक्वल टू 1/√3 है। तो tan x इक्वल टू tan अल्फा अगर होता है तो x की वैल्यू क्या आती है n पाई प्लस अल्फा, है ना। वो मिनिमम एंगल ढूंढेंगे हम जिसपे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो 1/√3 जो है वो tan पाई बाय 6 की वैल्यू होती है। x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 6 आ जाएगा क्योंकि उस पर हर बार ये सेम वैल्यू रिपीट हो रही होगी। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ थर्ड वन। तो आई होप क्लियर है। अल्फा जो हमको फाइंड करना दैट शुड बी लीस्ट एंगल विच शुड सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो आप लिख सकते हो इसको अब। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जनरल वैल्यू ऑफ x बताना है जिसके लिए √3 कोसेक x इक्वल टू 2 आ जाए। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट दे सकते हो। तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का। तो आई होप आपने ट्राई दिया और इसका आंसर आ गया होगा। यहाँ से कोसेक x की वैल्यू 2/√3 आएगी तो साइन x की वैल्यू जो है वो √3/2 आ जाएगी। अब 0 से 2 पाई के इंटरवल में अगर वो लीस्ट एंगल अल्फा ढूंढे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है तो वो कितना होगा साइन पाई बाय 3। अब ये साइन x बराबर साइन अल्फा आ गया। अल्फा की वैल्यू दिख गई ना पाई बाय 3 है। तो x बराबर क्या आएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाय 3। दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब नेक्स्ट कह रहा है जनरल वैल्यू ऑफ x बतानी जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। अब यहाँ पे हमको देखना 0 से 2 पाई में वो लीस्ट एंगल अल्फा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, कम से कम छोटा एंगल जिसको सेटिस्फाई करे वो पहले ही हमको थर्ड क्वाड्रेंट में दिखेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन सबसे पहले नेगेटिव होगा। तो साइन x बराबर इसको क्या लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाय 3। समझ में है किस तरीके से लिखा है। साइन पाई बाय 3 होगा 60 √3/2 तो पाई प्लस पाई बाय 3 मतलब साइन चला गया अपना थर्ड क्वाड्रेंट में, वहां वही चीज नेगेटिव हो जाएगी। तो साइन x इक्वल टू साइन 4 पाई बाय 3 आ जाएगा। और जब साइन x बराबर साइन 4 पाई बाय 3 आ जाएगा तो x की वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 4 पाई बाय 3 आ जाएगी। इस तरीके से आई होप क्लियर हो गया होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया है। आगे बढ़ते हैं cos x वाले क्वेश्चन पे। cos x इक्वल टू माइनस हाफ। तो हमको पता है cos x हाफ कहाँ होता है 60 डिग्री पे पाई बाय 3 पे। और पहले cos कहाँ नेगेटिव पड़ेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसको cos पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं। cos x इक्वल टू cos 2 पाई बाय 3 आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। ठीक है, रिजल्ट्स डायरेक्ट याद रहेंगे, डायरेक्ट आंसर भी आएगा। फिर नेक्स्ट है cot x इक्वल टू -√3। अब cot x इक्वल टू -√3 है। cot नेगेटिव फर्स्ट पहली बार कहाँ होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। √3 जो वैल्यू होती है cot में वो cot 30 की होती है ना, cot पाई बाय 6 की। तो cot x को क्या लिख सकते हैं cot पाई माइनस पाई बाय 6। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये बन जाएगा cot ऑफ 5 पाई बाय 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी ओके ये cot है। और थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, cot का जनरल सोल्यूशन नहीं होता tan का जनरल सोल्यूशन होता है ना, tan का, इसको tan में कन्वर्ट कर ले। वैसे आप डायरेक्ट देख सकते हो ऐसा कुछ नहीं है बट रूल्स से चलेंगे। तो tan x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी -1/√3।
3 इस तरीके से। तो tan x की वैल्यू अगर -1/√3 आई है तो tan नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में 1/√3 इज 30 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई बाय 6। तो tan x इक्वल टू tan 5 पाई बाय 6 आएगा और आंसर आ जाएगा n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 इस तरीके से। दिस इज आवर आंसर। आप फटाफट इसको नोट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये लिखा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये कुछ इक्वेशंस हैं, उनके हमको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे पहली इक्वेशन है √3 cot x + 1 = 0। बहुत आसान है। यहाँ से cot x की वैल्यू दिख गई होगी -1/√3 आ रहा है। तो cot x के लिए तो लिख नहीं सकते, लेकिन tan x के लिए जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। tan x की वैल्यू -√3 आ जाएगी। अब tan x नेगेटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट ही पकड़ ले। √3 किसकी वैल्यू होती है tan में? इट्स π/6 कि π/3, π/3। तो ये बन जाएगा पाई माइनस π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचना है अपने को। तो tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओह, मैं tan लगाना भूल गया, यहाँ tan भी होगा। tan 2 π/3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? n पाई प्लस 2 π/3। बहुत आसान था पहला क्वेश्चन, दिख गया। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है? कोसेक x प्लस √2 = 0, मतलब कोसेक x = -√2। साइन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/√2। ये साइन x की वैल्यू आ गई है। क्लियर है ये चीज? अब अगर ये साइन x की वैल्यू आ गई है तो ध्यान से देखो, क्या देखे ध्यान से। साइन नेगेटिव कहाँ होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये वैल्यू किसकी है? π/4 की है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन बनाए रहते हुए पहुंचना है तो पाई प्लस π/4 कर दें। तो साइन x क्या आ जाएगा? साइन 5 π/4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 5 π/4। ये इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। अगर आप लोग कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करके अपने आप पहले करते रहो, बाद में यहाँ से टैली करो आंसर्स, ठीक है ना। थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाला है साइन 2x = माइनस का हाफ। अब साइन 2x = माइनस का हाफ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गेम चेंजिंग फंडा हो जाएगा। किस तरीके से? साइन 2x माइनस हाफ है। माइनस हाफ किस साइन में हाफ कब आएगा? साइन में हाफ आएगा 30 डिग्री, मतलब π/6 पे। अब साइन नेगेटिव का होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब पाई प्लस π/6 करके हम लोग साइन में पहुंच जाएंगे। तो साइन 2x = साइन 7 π/6 आएगा। इतना क्लियर है? देखो, साइन 2x = साइन 7 π/6। माइनस हाफ थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा साइन अपना 30, मतलब π/6। तो वहां हम लोग पहुंच गए। अब क्या किया जाए? तो 2x के लिए हम लोग जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं ना। 2x के लिए जनरल सोल्यूशन क्या लिख सकते हैं? 2x = n पाई प्लस -1 की पावर n 7 π/6। तो x कितना आ जाएगा? n π/2 प्लस -1 की पावर n 7 π/12। ये x आ गया। दिखा किस तरीके से n पे पहुंचे, x पे पहुंचे। तो ये जनरल सोल्यूशन हो गया इन फर्स्ट 3 इक्वेशंस के। तो आप फटाफट इनको नोट कर लो ताकि हम आगे और बढ़ सकें फिर। चलो, आई होप आप वीडियो पॉज कर करके सॉल्यूशंस नोट कर रहे होंगे। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं फोर्थ वाले से। फोर्थ वाले में वो हमसे कह रहा है कि tan 3x = -1 है। अब tan में 1 कब आती है वैल्यू? π/4 पे। अब tan पहली बार नेगेटिव कहाँ मिलेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो पाई माइनस π/4 करके सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाए। ये ध्यान रखना है कि पाई या 2 पाई करके ही पहुंचे, क्योंकि उसमें फंक्शन की वैल्यू नहीं चेंज होगी। अगर आपने ऑड मल्टीपल उठा लिया π/2 का या π/2 का, हाँ ऑड मल्टीपल, तो फिर वहीं पे काम खत्म, क्योंकि आपका फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि पाई या पाई या 2 पाई में हमको खेलना है इस गेम में। ये कितना आ जाएगा? 3 π/4 आ जाएगा। 3x = कितना आ जाएगा? n पाई प्लस 3 π/4।
x कितना आ जाएगा n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4, ये इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4 है, वो क्लियर हो गया होगा। ठीक, फिफ्थ वाले में पढ़ते हैं 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। चलो भाई, कुछ कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, जो लोग अपने आप कर रहे हो बिल्कुल करते रहे। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1/4, यहीं से देख सकते हो साइन एक्स की वैल्यू 1/2, लेकिन ऐसा ना करें, ठीक है ना। आप क्या करना है, पहले रिजल्ट तक पहुंच जाना है, फिर आप रूट हटाना है, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा है ना कि रूट लेने पे मतलब स्क्वायर है, अब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1/4 आ रही है, तो माइट बी पॉसिबल कि थीटा नेगेटिव भी हो सकता है ना, इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है, दोनों तरफ स्क्वायर में ही खेलना है। समझ पा रहे हो कि नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर में खेलना है। ये बेसिकली क्या लिखा है, ये लिखा है 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू हाफ। ये लिखा है साइन पाई बाय 6 का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर पाई बाय 6। अब आप कह सकते हो कि साइन एक्स साइन पाई बाय 6 होगा, तो x कितना आएगा, n पाई प्लस माइनस -1 की पावर n पाई बाय 6। दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 पे। अच्छा, यहां पे एक चीज मैंने बताई नहीं, मैं भूल गया बताना, कि -1 की पावर n वाला जो यहाँ पे फंडा है ना, ये फंडा यहां से गायब हो जाएगा इस वाले फंक्शन में। इस वाले फंक्शन में ये -1 की पावर n जो वाला टर्म है ना, ये गायब हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो क्यों, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन वैल्यू हमेशा कैसी देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, नेगेटिव वैल्यू तो वो दे ही सकता है। समझ पा रहे हो, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4, अगर स्क्वायर लगा इधर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, नेगेटिव वैल्यू तो कभी आ ही नहीं सकती है। जब नेगेटिव वैल्यू आ नहीं सकती है तो मतलब ये वाला टर्म हमेशा इवन वैल्यू दे रहा होगा ना, ये वाला टर्म हमेशा इवन वैल्यू दे रहा होगा, मतलब पॉजिटिव। तो हम बेसिकली x को सिर्फ इतना लिख सकते हैं n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, क्योंकि नेगेटिव वाला कोई भी यहाँ पे झंझट अब नहीं बचा, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है ये 2 cos, हाँ ये रहा अपना 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो इसको आप 1/√2 का होल स्क्वायर लिख लो इस तरीके से, और 1/√2 का होल स्क्वायर मतलब ये क्या है आपका cos स्क्वायर पाई बाय 4, मतलब ये कितना आ जाना चाहिए आपके हिसाब से बताओ। cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, आ गया ना आंसर, कितना आ रहा है, n सॉरी कहाँ गया, हाँ x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। यहाँ पे आप इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, चीज को कंसिडर ना भी करो तब भी। ये बता देना साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर अल्फा का सोल्यूशन क्या होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का सोल्यूशन क्या होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा का सोल्यूशन n पाई प्लस माइनस अल्फा। इस तरीके से तो फटाफट नोट कर सकते हो इसको। चलो भाई, मैं ये वाला हटा देता हूँ ताकि हम लास्ट वाला देख सकें। लास्ट वाला है अपने पास cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3। cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3 का होल स्क्वायर। तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 6 का, ये डायरेक्ट में लिख लूं tan स्क्वायर पाई बाय 6। अब tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, x बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, डायरेक्ट आंसर। ठीक है,
इसमें आप चाहो तो इसको ना भी याद रखो, कोई ऐसा जिसमें झंझट नहीं है, ऐसी डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो ना इसको। साइन एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है, तो मतलब एक्स की वैल्यू एन पाई प्लस माइनस माइनस वन की सॉरी एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू पाई बाय, क्या लिख रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट इसको। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा है काफी, कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। इस बार हम कुछ इक्वेशन देखते हैं अच्छी सी। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन 2x साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है अपने पास, इसका हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो अभी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमने पिछले चैप्टर में ही देखा था कि पहले दो टर्म्स को क्लब कर लो एक साथ, ठीक है, या यहाँ पे ऐसे दो टर्म्स को क्लब कर लो कि जिसमें दो का डिफरेंस या दो का बेसिकली डिफरेंस या एडिशन दिख जाए। तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि 6x और 2x को क्लब कर ले और 4x अंदर बीच में हमको उसका एडिशन फॉर्मूले में दिख जाएगा, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी लगा सकते हैं यहाँ, डिफरेंस तो लगा ही नहीं सकते हैं ना यहाँ पे हम किसी तरीके से भी। दिखा आपको, डिफरेंस जब लगा नहीं सकते हो साइन सी प्लस साइन डी में, जो जब आप c माइनस डी करोगे तो ये आता दिख जाएगा, है देखा, क्लियर हुआ। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि साइन 2x प्लस साइन 6x को क्लब कर लेते हैं और साइन 4x को अलग कर लेते हैं। डिपेंड्स अपॉन आप कैसे देख रहे हो। आप ऐसे भी क्लब कर सकते थे कि साइन c प्लस डी से ये बन रहा था, वो भी हो जाता सवाल, बट मेरे को पहले ये स्ट्राइक किया तो मैं ऐसे कर ले रहा हूँ। तो साइन c प्लस साइन डी लगाएंगे, क्या आएगा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2 प्लस साइन 4x इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, 2 साइन 4x कॉस 2x प्लस साइन 4x इक्वल टू 0। अब क्या करें भाई, साइन 4x कॉमन निकाल सकते हैं ना हम लोग, साइन 4x कॉमन निकाल लें, क्या बच रहा है अंदर, 2 कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आइदर साइन 4x 0 होगा या 2 कॉस 2x प्लस 1 0 होगा। अगर साइन 4x 0 है तो साइन थीटा बराबर 0 का सोल्यूशन, साइन थीटा बराबर 0 का क्या सोल्यूशन होगा, n पाई होगा ना, मतलब 4x इक्वल टू n पाई हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाय 4। देखा पहला सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन यहां से मिलेगा अपने को, यहां से cos 2x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस हाफ, और माइनस हाफ कॉस में हम किसको लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 3। सेकेंड क्वाड्रेंट में ही कॉस अपना नेगेटिव हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, कॉस 2 पाई बाय 3। तो 2x कितना आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। तो x कितना आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो पहली इक्वेशन से सोल्यूशन आया x इज इक्वल टू n पाई बाय 4 और दूसरी से आया n पाई प्लस पाई माइनस 3। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ कुछ अलग होगा n, यहाँ कुछ अलग होगा, तो आप उसको अलग अलग वेरिएबल लेके भी ट्रीट कर सकते हो, कंफ्यूजन मत रखना, या m ले लो, वो अपना अलग सोल्यूशन है, ये अपना अलग सोल्यूशन है। माइट भी पॉसिबल किसी एक सोल्यूशन पे दोनों कोइंसाइड भी कर जाए, बट स्टिल ये अलग सोल्यूशन है, ये अलग सोल्यूशन है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो आप इसको नोट कर लो। चलिए, तो आई होप आपने इस क्वेश्चन इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस को प्रॉपरली नोट कर लिया होगा, कॉन्सेप्ट भी एकदम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप फ्री में ऐसा और अच्छा कंटेंट अवेल कर सको। साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है।
तब तक के लिए आप मैथ्स प्रैक्टिस करते रहें और मैथ्स को अपना स्ट्रॉन्ग करते रहें। थैंक यू।